सारे तोड़ दिए। लो रो भूखे अब। ओ हेलो, तुम अंधी हो क्या? आई एम सो सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से मेरे अंडे थोड़ी वापस आ जाएंगे ना। पूरी सड़क खाली पड़ी है, तुम्हें मैं ही मिली थी टकराने के लिए। ओए, ओ हेलो, तुम पागल हो क्या? नहीं तो फिर इधर उधर क्या देख रही हो? इस वक्त आपकी बातों से ज्यादा जरूरी मेरा किसी सेफ प्लेस पे जाना है। क्यों? मेरे पास डिटेल बताने का टाइम नहीं है। लगता है ये किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अगर ये कोई नौसरबाज हुई तो? नौसरबाज भी हो तो सैंडी से बड़ी नहीं हो सकती। देखो, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वाकई? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे खलूस को ठेस नहीं पहुंचाओगी। पक्का वादा? बाकी चलो चलो फिर चले। आओ। इतनी भूख लग रही है, देर से गई हुई है ये मैंडी, कहाँ मर गई है? ओ हेलो, मरे मेरे दुश्मन। तुम्हारा जवाब देना बहुत जरूरी होता है। मुझे ये बताओ कि मेरा नाश्ता कहाँ है? वो तो गिर गया। गिर गया? कैसे? वो मेरी टक्कर हो गई थी। किससे? एक लड़की से। लड़की? कौन लड़की? है कोई बेचारी। कौन बेचारी? लड़की, आ जाओ। ये कौन है? लड़की है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। तुम तो नाश्ता लेने गई थी, ये लड़की कहाँ से उठा के ले आई? मुझे इत्तेफाक से मिल गई थी। हाँ, सारे इत्तेफाक तो तुम्हारे साथ ही होते हैं। हाँ ना, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे इंसानों को कोई ना कोई नेकी का मौका दे देता है। अच्छा बस, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम नाश्ता लेने गई थी, ये लड़की को कहाँ से ले आई? कौन है ये? लड़की बताओ तुम कौन हो? खान, दिलनवाज खान, तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। जवान के जवान हो और रहोगे। और ये सब इसलिए है कि मैं एक असूल पसंद और टेंशन फ्री इंसान। लेकिन मेरी पोती मुझ जैसी क्यों नहीं हो सकती? अभी तक सो रही हो। देखता हूं। मैंडी, तुम्हें क्या हो गया? तुम कितना फूट फूट के रो रही हो? मुझसे इस बेचारी का दुख नहीं देखा जा रहा ना। बेचारी इतनी छोटी उम्र में बेवा। बेवा? मेरा मतलब है यतीम हो गया। मैंडी, इतना दुख तो उस बेचारी को नहीं हो रहा जितना तुम्हें हो रहा है। हाँ ना, ये तो अल्लाह के काम है, अल्लाह ही जाने। वही तो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने घर से क्यों भागी थी? अपने दद्दू की वजह से। दद्दू? दद्दू नहीं, दद्दू मतलब मेरे दादा। ओह अच्छा।
हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? मैंने तो बस पूछा है। हाँ, तुम्हारा पूछना तो बहुत ही जरूरी होता है ना। हाँ, तुम कुछ बता रही थी। मेरे दादा चाहते थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, लेकिन मैं तो कुछ और ही करना चाहती तो तुम यकीनन शादी करवाना चाहती होगी, है ना? जी। आप क्या कह रही हो? चुप करो मैंडी। तुम क्या बनना चाहती हो जो तुम ऐसे अपना घर छोड़कर आ गई? मैं सियासतदान बनना चाहती हूँ। क्या? आप लोग हैरान क्यों हो गए? अब वो इसलिए कि तुम आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहती हो, सियासत में जाना चाहती हो। मतलब तुम बाप नहीं बनना चाहती, बेटा बनना चाहती हो? मैंडी शट अप। हर बात ऐसे खोल के बताने वाली नहीं होती, कुछ बातें ऐसे समझ जानी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? यहाँ पे सच बोलने की इजाजत नहीं है क्या? हाँ, अब अगर कुछ और बोला ना तुमने तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अलीना, तुम अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दद्दू को समझाएं। दद्दू को भला कौन समझाए? लेकिन हम तुम्हारे दद्दू को कैसे समझा सकते हैं? अगर हमने उनको बताया कि आप हमारे घर में, तो वो तो आपको आकर ले जाएंगे। तो आपने उनको नहीं बताना ना। अगर आपके डड्डू को बताएंगे नहीं तो उन्हें समझ कैसे आएगा? अब तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस अपने दद्दू का नंबर दे दो। मेरी अलीना कहाँ गई? वो भी मुझे बताए बगैर। लेकिन उसे तो कुछ पता भी नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने बेटे और बहू को? हेलो हेलो, जी दिलनवाज खान साहब। जी, मैं दिलनवाज खान बोल रहा हूँ। आप कौन? अब मैं सैंडी। सैंडी? व्हाट अ नेम। जी, आवाज की तरह नाम भी प्यारा। यकीनन आप बहुत खूबसूरत होंगी। वो तो मैं हूँ। ओ हेलो, काम की बात करो, लाइनें ना मारो एक दूसरे। ये कौन है जिसने हमारी फ्रीक्वेंसी में खलल डाला? इसका तो काम ही यही है, खलल डाल। ओए हेलो, काम की बात करो ना। जी, तो खान साहब, मैंने आपको बताना था कि आपकी पोती अलीना हमारे पास है। क्या? तुम लोग किडनैपर हो क्या? लो, कर लो बात। मैं बताऊं ना कि हम लोग किडनैपर नहीं है, हम लोग सर्वाइवर हैं। हेलो, कौन हो तुम? वो आप हमसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कब और कहाँ मिलना है? जी, एड्रेस लिखिए। ओके। आप दिलनवाज खान साहब? ऐसे नहीं, मेरा नाम है दिल नवाज खान। ओ अच्छा, तो आप ऐसे कहे ना कि आप दिल नवाज नहीं बल्कि दिल फैंग खान साहब हैं। कह सकती हैं आप। मैंडी, फिर फजूल बातें। मगर है तो ये काबिले कबूल बातें। मुंह बंद करो अपना, वरना मारूंगी मैं जूते उड़ाते। ये कैसी कर रही हैं आप बातें? सर, इसको छोड़ें, आप बैठे। कहाँ? हमारे सर पर। आप नहीं जानती मैं कौन हूँ? इंसान। आई एम रिटायर्ड कर्नल दिल नवाज खान। कह तो आप ऐसे रहे हैं जिस तरह आप इंसान नहीं कोई वो बस उसको आदत है फजूल बातें करने की। आप बैठे, बैठे। अच्छा। अलीना तो पागल है भाई। लगती तो नहीं है वो। आपको तो पता ही है, आजकल के बच्चे आजादी मांगते हैं। मैं आजादी के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद आजादी का रखवाला रहा हूँ।
लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे ना। आप उसे बुलाइए, मैं उसे खुद समझाऊंगा। अब वो आपके सामने नहीं आएगी। क्यों? देखिए वो आपसे ना डरती है। अपने दद्दू से? जी वो अपने डड्डू, मेरा मतलब है कि अपने दद्दू से डरती है। इस सिलसिले में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं? अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एलिना जो है ना वो मैंडी की दोस्त है। उसने उसको कहा है कि उसकी कुछ शर्तें हैं, अगर वो आप मान जाएंगे तो वो आपके साथ चली जाएगी। नहीं, मैंने तो पाला है उसे। लेकिन आप उसे समझे नहीं है ना। अब क्या करूं? हम है ना, आपको तो पता ही है आजकल कोई भी काम पैसों के बगैर नहीं होता, तो इस काम के लिए कुछ पैसे लगेंगे। समझाने के पैसे? अब आप तो पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं, आपको तो पता ही है कंसल्टेंसी के पैसे लगते हैं। हाँ ये तो है। अच्छा तो फिर बात एक है मीठी दूजी खट्टी। सैंडी बात हो गई आपके दद्दू से? हाँ हो गई बात आपके डड्डू से। डड्डू नहीं दद्दू, वही डड्डू। क्या कहा उन्होंने? अब वो मान जाएंगे। मतलब कुछ पैसे लगेंगे इस काम के। मेरे पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं। हाय रब्बा, रिटायर फौजी की तुम पोती हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर ली थी। हाँ इतनी सी उम्र और काम देखो बड़ों वाले। मैं इतनी सी नहीं हूँ, आई एम 17 years old। जो भी है अब इस काम के तो पैसे लगेंगे ही। ओके कितने? जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए। आप दिल नवाज खान साहब? ऐसे नहीं, मेरा नाम है दिल नवाज खान। ओ अच्छा, तो आप ऐसे कहे ना कि आप दिल नवाज नहीं बल्कि दिल फैंग खान साहब हैं। आप नहीं जानती मैं कौन हूँ? कह तो आप ऐसे रहे हैं जिस तरह आप इंसान नहीं कोई वो बस इसको आदत है फजूल बातें करने की। आप बैठे बैठे। अच्छा अच्छा। ये मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? मेरा मूड तो सैड होना चाहिए क्योंकि मेरी पोती नाराज है मुझसे। मोबाइल में अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी ये लड़की। मैं आगे जाके क्या जवाब दूंगा इसके माँ बाप को? अलीना, अलीना, अलीना मेरी जान, मेरा बेटा उठो। सोने दे दद्दू। बेटा आधा दिन गुजर गया। मेरा दिन से क्या ताल्लुक है? मेरा दिन तो रात में होता है। बेटा जो दिन में सोता है ना वो सब खोता है। दद्दू प्लीज इस वक्त कोई एडवाइस नहीं करनी मुझे। भाई क्यों नहीं करनी? बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें जल्द ही ट्रेनिंग के लिए भिजवा दूंगा। दद्दू मुझे आर्मी ज्वाइन नहीं करना। तो फिर क्या करना है? मुझे सियासतदान बनना है। बेटा सियासत तो झूठे लोग करते हैं। मैं झूठ सीख लूंगी। क्या? जी। पागल मत बनो और जो मैं कहता हूँ वो बनो। मुझे वो नहीं बनना। बनना है। तो ये बात है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई। मुझे अलीना पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए उसे। जानती हूँ तुम्हारे दद्दू क्या कह रहे थे। क्या? वो चाहते हैं कि तुम कुछ ना करो, बस घर में बंद रहो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मेरे डड्डू ऐसा नहीं सोच सकते। तुम्हारे डड्डू जो है। डड्डू नहीं दद्दू। तुम्हारे दद्दू। अब जो भी है मैंने उनको कन्विंस किया है।
अब अगर तुमने पैसों का अरेंज कर लिया तो मैं उनसे बात करूं? पैसों का अरेंज तो हो गया है। क्या? कब? कैसे? कहाँ है? ये रहे। अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे दद्दू से बात कर लूंगी। ये पैसे और वो भी इतने सारे। आज तो बोलो एलिना को आवाज ना आ जाए। अभी हमने कुछ और दिन इन लोगों को बेवकूफ बनाना और इनसे पैसा लूटना है, उसके बाद हम एलिना को उसके दद्दू के साथ भेज देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हम एलिना के बचपने और दिल नवाज की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। क्या कहा? तुम दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया? नहीं तो चुप! एलिना के डड्डू। डड्डू तुम्हारा दादा, तुम्हारा नाना। आपके अंदर तो छुपी हुई औरत भी है। मैं तुम्हें अभी सब बताता हूँ मुझ में क्या क्या छुपा है। अलीना, अलीना बेटा कहाँ हो? दद्दू आप? हाँ बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। दद्दू आप भी मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत गलत किया है। नहीं बेटा, हम दोनों ने बहुत गलत किया। न तुम मुझे समझ सकी और ना ही मैं तुम्हें समझ सकी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं, अब हम मिल के सोचेंगे कि हम दोनों को क्या करना है। सैंडी, फैमिली अट्रैक्शन और हमारा प्लान डिस्ट्रैक्शन। चलें दद्दू घर। चलते हैं बेटे। सरा, इन दोनों से मैं अपने पैसे तो वापस ले लूं जो ये हमें बेवकूफ बनाकर हमसे ले रही थी। निकालो मेरे पैसे। मैंडी, तुम्हें हमेशा से पैसे चाहिए थे ना? ये लो सारे पैसे तुम रख लो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर फिर भी रहती है खफा खफा।